हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितना संभव हो सके जहाँ पर हम रहते हैं उसके आसपास जो भी उगाया जाता है या फिर जो भी पौधों से मिलता है खाद्य पदार्थ, हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर हम दूर से लाएंगे सब्जी फल तो वो ताज़ा नहीं रहेगा, बासी हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर हम दूर जाएंगे तो हम जिस भी साधन का उपयोग करेंगे उससे प्रदूषण भी तो होगा और वो हमारे पर्यावरण के लिए नहीं अच्छा होगा। इसलिए हमें स्थानीय स्तर का ही भोजन करना चाहिए। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। अब बिना जल के तो हम भोजन करते ही नहीं हैं। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। तो जल क्या करता है? भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। और क्या क्या करता है? यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वो पसीने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। और हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल मतलब उचित मात्रा में जल पीना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर ज़्यादा पिएंगे तो भी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, कम पिएंगे तो भी हम बीमार पड़ेंगे। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, उसको पढ़ते हैं। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? तो ऐसे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, ये आपको बताना है। उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए और उनकी आपको सूची बनानी है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? तो आपने देखा होगा तरबूज, खीरा, संतरा, अनार, नींबू का पानी, दूध, दही और भी बहुत से हैं। ये सब हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। अब हम आगे देखते हैं वैज्ञानिक से परिचय। इन्होंने क्या किया? कोलुथुर गोपालन, इनका जन्म कब हुआ था? 1918 में और इनकी मृत्यु 2019 में। ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। अनुसंधान मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में खोज करना या अध्ययन करना। तो उन्होंने किसकी खोज की? पोषण की शुरुआत की ना, खोज करने की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। तो उन्होंने बहुत से पोषक तत्वों के बारे में, जो भी भारत में खाए जाते हैं खाद्य पदार्थ, उनके बारे में जाना, पढ़ा, अध्ययन किया कि किस में कौन सा पाया जाता है, किस में क्या नहीं पाया जाता, और सलाह दी कि क्या रहेगा भारतीयों के लिए, कि कौन सा भोजन उचित रहेगा, कौन सा अनुचित रहेगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या सलाह दिया। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। तो उन्होंने देखा कि बहुत कमी है, प्रोटीन, ऊर्जा और भी जितने भी पोषक तत्व हैं, कमी पाई गई। उन्होंने देखा कि कमी है। अब ये भी जो कमी पाई गई उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या बताया, क्या सलाह दी, तो ये देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। मिड डे मील के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण कहा जाता है।
इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम जो भी सरकारी स्कूल है उसमें दोपहर में बच्चों को खाना दें, पोषण युक्त भोजन जिसमें पोषण है, और हर दिन अलग अलग, मतलब उनका अलग सा शेड्यूल बना था कि इस दिन एक मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी उनके अंदर कमी होगी पोषक तत्वों की, उनकी पूर्ति हो जाएगी। और इसको जब लागू किया गया तो सच में उसके कुछ साल बाद देखा गया कि सच में ये जो योजना है इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिला। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। अब हमने भोजन के तो विभिन्न घटक को तो देख ही लिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इन सबको हमने देख लिया। लेकिन अब इनका परीक्षण कैसे करें, ये कैसे पता करें कि किसमें कौन सा पोषक तत्व है और किसमें कौन सा पोषक तत्व है, ये अब हम जानेंगे। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड। अब मंड क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है। जो मंड है और जो वसा प्रोटीन है इनका तो बहुत आसानी से परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका परीक्षण आसानी से नहीं होता, देखते हैं। जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। जबकि जो कुछ और हैं जैसे विटामिन है, खनिज है, इन सब का पता हम प्रयोगशाला में ही लगा सकते हैं। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, स्टार्च, मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो अब हम इसे जानेंगे। चलिए देखते हैं अब हम कैसे पोषक तत्वों का परीक्षण करते हैं। मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। अब हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे, क्योंकि जो मंड और स्टार्च है वो भी तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है ना। क्रियाकलाप 3.5। आइए जांच करें। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया गया है उतने खाद्य पदार्थ लेने हैं, और कुछ और भी आप लेना चाहें तो वो अपने पास से कुछ और भी ले सकते हैं। चित्र 3.7 विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण। अब हम जितने भी खाद्य पदार्थ लिए हैं सबका परीक्षण करेंगे और पता करेंगे किसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। जितने भी पदार्थ आपने लिए हैं सबके छोटे छोटे टुकड़े को अलग अलग प्लेट में रखना है, एक में नहीं रखना है। ड्रॉपर की सहायता से। अब ड्रॉपर क्या है? ये जो बच्ची ली है ना, ये ड्रॉपर है। किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की। तनु मतलब क्या होता है? उसमें पानी मिला हुआ है। 2-3 बूंदें डालें, जैसे चित्र 3.7 में दिखाया गया है। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जब आप तनु आयोडीन विलयन को डालेंगे उस खाद्य पदार्थ में, 2-3 बूंद ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, तो आपको अगर उसका रंग बदलता है, नीला या काले रंग में दिखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। और अगर उसका रंग नहीं बदलता है तो समझ लीजिए नहीं है। अब हम वसा का परीक्षण करेंगे। वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.6। आइए जांच करें।
क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। तो हमने जो खाद्य पदार्थ लिए थे उनको फिर से लेना है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज़ के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सबको कागज़ के अलग अलग टुकड़ों पर रखना है आपको। खाद्य पदार्थ पर कागज़ को लपेटें। अब उनको लपेट दीजिए और हल्का सा दबाना है, ज़्यादा नहीं। ध्यान रहे कि कागज़ फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज़ को सूखने दें। अगर कुछ पानी जैसा है तो कागज़ को सूखने दीजिए, क्योंकि कागज़ भी तब गीला हो जाएगा। क्या कागज़ पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कागज़ पर कोई तेल जैसा धब्बा बना है। तो आपने देखा होगा कभी आप कागज़ पे समोसे रख के खाए हैं तो उस पे तेल जैसा कुछ धब्बा हो जाता है, या फिर पूड़ी जो है वो रखी है किसी पेपर पे तो उस पे भी धब्बा लग जाता है, या चिप्स रखा है जो छना है तेल से। तो आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि जो कागज़ है उस पे तेल के धब्बे लग जाते हैं। आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज़ पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज़ को प्रकाश के सामने लाइए। तो अगर वो तेल वाला पदार्थ है, जैसे तेल या मक्खन उसमें है, तो वो ज़रूर धब्बा छोड़ेगा कागज़ पे। और अब आपको क्या करना है, उस कागज़ को सूर्य के प्रकाश के सामने लाना है। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? तो आप देखेंगे कि उससे हल्की हल्की रोशनी आ रही होगी, मतलब पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन धुंधला धुंधला हमें दिखाई देगा। कागज़ पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें वसा मौजूद है इस खाद्य पदार्थ में। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? तो आप जिसको पेपर पे रखेंगे जिसमें तैलीय जैसा धब्बा आएगा उससे आप पता कर लेंगे कि इनमें वसा पाई जाती है। अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में अंकित करें। तो आपने आज क्या देखा? हम कैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। अपने जो है खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालेंगे। अगर उसका रंग नीला या काला हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? अगर किसी पदार्थ को हम कागज़ पर रखते हैं और कुछ देर बाद उस पे तेल का धब्बा दिखाई देता है तो हम इससे भी पता कर लेंगे उसमें वसा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।